यासिर पीरज़ादा का कॉलम 5 वाक़यात किस मौजू पर लिखूं। पहला वाक़या, 3 जनवरी की सुबह बलूचिस्तान के इलाके मच में कोयले की कान में काम करने वाले 11 मजदूर अपनी झोंपड़ी नुमा मकान में सो रहे थे कि अचानक कुछ मुसल्लह अफराद ने उन पर दावा बोल दिया। बंदूक की नोक पर इन बदहाल मजदूरों के हाथ पैर बांधे गए और इन्हें गोलियां मारी गई और फिर उन्हें किसी जानवर की तरह ज़िबा करके इस अमल की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर चढ़ा दी गई। कत्ल होने वाले मजलूमों का ताल्लुक शिया हज़ारा बरादरी से था, जबकि कत्ल की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। दूसरा वाक़या, चंद हफ्तों से टीवी चैनल्स पर एक इश्तहार नशर किया जा रहा था जिसमें एक पाकिस्तानी मर्द अदाकार किसी कुव्वत बख्श विटामिन की तशहीर करता हुआ कहता है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है। सुना है कि अब से चंद घंटे पहले पैमरा ने इस बेहुदा और फुहश इश्तिहार के नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। तीसरा वाक़या, 30 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में इंतहा पसंदों के एक हजूम ने हिंदुओं की एक मुकद्दस बस्ती की समाधि और इसमें वाक़े मंदिर को तबाह करके आग लगा दी और इस जगह पर वाक़े हिंदू बरादरी के एक ज़ेर तमीर मकान को भी मस्मार कर दिया। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद ने फौरी तौर पर इस वाक़े का अज़हुद नोटिस लेते हुए मंदिर की अज़सर नौ तमीर का हुक्म दिया है। कई साल बाद तारीख में शायद ये पहला मौका है जब अज़हुद नोटिस के इख्तियार का दुरुस्त इस्तेमाल किया गया है। चौथा वाक़या, 2 जनवरी को इस्लामाबाद में 21 साला नौजवान उसामा सत्ती को पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की और गाड़ी ना रोकने पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार करके मौके पर उस नौजवान को हलाक कर दिया। नौजवान की जितनी उम्र थी उतनी ही उसे गोलियां मारी गईं। पांचवा वाक़या, 22 दिसंबर को बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खतून करीमा बलोच टोरंटो में अचानक मुर्दा हालत में पाई गई। मिस बलोच 5 बरस से कनाडा में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रही थी। इनकी मौत की खबर के चंद ही घंटे बाद टोरंटो पुलिस ने बयान दिया कि इस वाक़े में किसी किस्म के जुर्म के शवाहिद नहीं मिले। ये 5 मुख्तलिफ वाक़यात हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये वाक़यात लिखते हुए मैंने किसी तरतीब का ख्याल नहीं रखा। बतौर लिखारी ये मेरी सवाबदीद है कि मैं किस वाक़े को मौजू बनाऊं और किस ज़ाविये से इस पर लिखूं। लेकिन जब भी कोई लिखारी अपने सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मौजू का इंतखाब करता है तो साथ ही वो कारी पर अपनी तरजीहात, नज़रियात और अंदाज़े फ़िक्र भी वाज़े कर देता है। पहले वाक़ये से शुरू करते हैं। शायद ही कोई कालिम निगार हो जिसने उस मौजू पर मातम ना किया हो, लेकिन महज नोहा लिखना काफ़ी नहीं, ये ज़ाविया दिखाना भी ज़रूरी है कि ये दाइश हमारे मुल्क में कहाँ से आई, इसकी हमदर्द और हम ख्याल तंजीमें कौन सी हैं, ये कौन लोग हैं जो मज़हब के नाम पर सफाकी से कत्ल को जायज़ समझते हैं, और क्यों हमारे वो दोस्त जिन्हें ज़रा सी भी आज़ाद ख्याली बर्दाश्त नहीं इस मजहबी जुनूनियत पर मुँह में घुंघियाँ डालकर बैठ जाते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो यूं कि दाइश जैसी किसी तंजीम की दिल आज़ारी ना हो। किसी मौजू पर महज लिखने से हक अदा नहीं हो जाता, बल्कि देखा ये जाता है कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। मेरे पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि जिस इश्तिहार पर पैमरा ने पाबंदी लगाई उस पर लिखूं और कहूं कि ये पाबंदी ठीक लगी है, मगर फिर सोचकर कि क्या मेरी तरजीह ये इश्तिहार है या करक में तबाह किया गया मंदिर। क्या इस मौजू पर लिखने का ठेका सिर्फ वजाहत मसूद का है? मजहबी रुझान रखने वाले हमारे दोस्त ऐसे मौजूआत पर इस तरह फनकारते हुए कॉलम क्यों नहीं लिखते जैसे औरत मार्च के प्ले कार्ड पर दर्ज नारों के खिलाफ लिखते हैं। चौथे वाक़े पर भी मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया और कहा गया। ये मौजू ही ऐसा था जिस पर मर्द हुड बनना कदरे आसान है, क्योंकि मुजरिमान पुलिस एहलकार हैं। इस वाक़े की तफसीलात पढ़ें तो रूह काम जाती है कि कैसे सफाक पुलिस वालों ने गोलियों की बौछार करके उस नौजवान को छलनी कर दिया। लेकिन जिस माशरे में CCPO की जहनी पस्ती काबिल रहम हो, वहाँ ग्रेड 7 के नीम ख्वानदा कांस्टेबल के हाथ में खुदकार असलहा इस किस्म के बेईमाना कत्ल के काम ही आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे हालात में भी रियासत से मोहब्बत गैर मशरूत होती है? इस सवाल का जवाब उसामा सत्ती के वालिद, हज़ारा बरादरी के पसमानदगान और हिंदू हम वतनों से लेना चाहिए। हम लिखारी इस बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए और बहुत से अहम मौज़ूआत हैं। पांचवा वाक़या, जिस रोज़ करीमा बलोच की पुरस्कार मौत की खबर आई, ट्विटर पर उसका ट्रेंड चल गया और बहुत सी बाएं बाजू के लिखारियों ने मिस बलोच की मौत को कत्ल करार दे दिया। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये राय कायम की। टोरंटो पुलिस ने 2 टोक अल्फाज में ऐसे किसी इम्कान को रद्द कर दिया था, मगर हमारे ये दानिश्वर दोस्त मुसलसल ये तासीर देते रहे कि मिस बलोच को उनके ख्यालात की पदाश में यकीनन कत्ल ही किया गया होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जमाल खशोगी कत्ल के बाद के अहद में हैं। ये मुमकिन नहीं कि कनाडा जैसे मुल्क में जलावतनी की जिंदगी गुजरती हुई किसी औरत को कत्ल कर दिया जाए और टोरंटो पुलिस उसकी पर्दापोशी करने की कोशिश करे। और सिर्फ इतनी है कि जिस तरह मजहबी रुझान रखने वालों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मजहब के नाम पर होने वाली दहशतगर्दी और जुनूनियत की दूसरे लिखारियों से भरकर मजम्मत किया करें, इसी तरह बाएं बाजू के आज़ाद ख्याल दानिश्वरों पर भी इतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने नज़रियात के हाथों जरमाल बनने की बजाय हकाइक को परखा करें और दुरुस्त बात कहने से ना हिचकिचाया करें, चाहे वो बात उनके नज़रियात से मेल ना खाती हो।
کبھی کبھی بزم میں سے تشنا کام آنے میں کوئی حرج نہیں۔